नमस्कार। फिर आपका स्वागत है रोड टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में, जहां पर क्लास 7th का हमारा ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें 6th चैप्टर जो है वो आज हम आपको समझाएंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जहां पर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझेंगे। यहाँ बताया हुआ है कि सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट दी समर कैंप। सलीमा नाम की एक लड़की है जो काफ़ी एक्साइटेड है समर कैंप के लिए। वो जा रही है समर कैंप के लिए। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली, और वो मनाली जा रही है हिमाचल प्रदेश में, अलॉन्ग विद हर क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ। शी रिकॉल हाउ सरप्राइज सी वॉज टू सी दी चेंजेस इन दी लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम हायर एंड हायर। जैसे जैसे बस जो है उनकी वो हायर एंड हायर मतलब ऊंचाइयों पर जाती जाएगी, तो किस तरीके से जो वेजिटेशन है और वहाँ का जो लैंड फॉर्म्स है वो चेंज होता रहेगा, वो देखेंगे, वो बताएंगे। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजेस साल एंड टीक स्लोली डिसअपेयर्ड। और वहाँ पर जो है कह सकते हैं आप डीप जो जंगल होंगे या वहाँ पर गहराई में जो जंगलें मिलेंगे आपको, वहाँ पर जो साल के और टीक के जो पेड़ मिलेंगे उनके बारे में बताया हुआ है। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप कैनोपीज ऑन दी माउंटेन स्लोप्स। यानी वहाँ पर कॉन की शेप में बने हुए जो पेड़ हैं वो देखने को मिले। साथ ही में उनकी जो लीव्स हैं वो एक पॉइंटेड, एक कह सकते हैं आप नुकीली, एक पत्तीदार उनकी पत्तियां हैं। शी लर्न दैट दोज वर कॉन्फीरियस ट्री। उन्होंने उसको समझा कि वो कॉन्फीरियस ट्रीज होते हैं। शी नोटिस्ड ब्लॉम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। वहाँ पर ब्राइट फ्लावर्स दिखे, बड़े ही चमकदार फ्लावर्स हैं उस पर। देयर वर इन द रोडोडेंड्रॉन्स फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवल अप टू दी रोहतांग पास। यानी रोहतांग पास पर जब वो गए तो उन्होंने ये इस प्रकार का ये फूल जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन। ये फूल जो है वहाँ पर दिखा। हिली एरियाज में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। और फ्रॉम दी सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। यानी काफ़ी रिलेशन होता है वेजिटेशन का, यानी वहाँ की वनस्पतियों का, वहाँ के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका, और काफ़ी चीज़ों का आपस में रिलेशन होता है जैसे जैसे हम हायर या क्लोजर टू माउंटेन्स चलते हैं। द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब जो वहाँ की जो ग्रोथ है वो टेम्परेचर पर, मॉइस्चर पर, इन सभी पर डिपेंड होती है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। काफ़ी चीज़ों पर वहाँ की जो सॉइल है उसकी कितनी मोटाई है और किस टाइप की सॉइल वहाँ मिलने देखने को मिलती है, इस पर भी डिपेंड करता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो अलग अलग रहेगा, कह सकते हैं आप कि वहाँ कुछ और है, किसी जगह और जाएंगे वहाँ कुछ और मिलेगा। डेजर्ट में वेजिटेशन अलग होता है, वहाँ कैक्टस वगैरह हैं, काफ़ी प्लांट्स हैं जो अलग रहते हैं, जो कहीं और हो ही नहीं सकते सिवाय डेजर्ट के। बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन इन दीज फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि हैं, पहला है फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। यानी फॉरेस्ट आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पर टेम्परेचर और वहाँ का रेनफॉल बहुत ही प्लेंटीफुल होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको ट्रीज को कवर करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इसी हिसाब से वहाँ डेंस यानी घने जंगल और कह सकते हैं कि आप छिछले जंगल्स वहाँ पर मिलते हैं आप। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, विच ग्रो इन दी रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, कह सकते हैं आप, वहाँ ग्रासलैंड्स उगते हैं। श्रब्स मीन्स जो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन दी ड्राई रीजन। जहाँ बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, कह सकते हैं आपकी बहुत ही नाम मात्र को बारिश होती है, उन जगहों पर ये झाड़ियाँ कह सकते हैं आप, है ना, ये उगना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। ये अपने फादर के साथ पूरा एक्सपीरियंस कर रही हैं और पूरा बता रही हैं किस तरीके से वहाँ ये गए तो क्या क्या देखा। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन दी वर्ल्ड। उनके फादर जो इन्होंने काफ़ी पूरी संसार में अलग अलग जगह देखी हैं। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने बताया सलीमा को कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर अलग अलग डिफरेंट वेजिटेशंस को देखा है। ही मेंशन अबाउट कॉन्फीरियस फॉरेस्ट। उन्होंने कॉन्फीरियस फॉरेस्ट के बारे में बताया, सब पोलर रीजन्स के बारे में बताया, थॉर्नी बुशेस जो है डेजर्ट में पाई जाती हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमाइड रीजन्स एंड मैनी मोर। Salima released that Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। यानी आप ये कह सकते हैं कि सलीमा जो है उन्होंने कहा कि ये हिमालय जो है उसमें सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ज़्यादातर
क्यों? क्योंकि आप जब पोलर रीजन की तरफ जाएंगे इक्वेटर से तो आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। वहाँ की कंडीशन चेंज होती रहती हैं, क्लाइमेट बदलता रहता है, इसी कारण से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं हम फॉरेस्ट के अंदर। तो फॉरेस्ट कितने टाइप्स के पाए जाते हैं या कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं? फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अब पहली प्रकार का जो एक जंगल हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे पेड़ रहते हैं जिनमें कभी भी पतझड़ के मौसम में पत्तियां नहीं झड़ती हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लाइक आप फिगर 6.3 देखिए, ये दिया हुआ है। ये जो हमेशा हरे भरे प्लांट्स जो हैं ये रहते हैं, इनमें कभी भी कह सकते हैं पतझड़ के मौसम में यानी ऑटम सीजन के अंदर भी ये कभी भी झड़ते नहीं हैं। दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के आसपास होते हैं वहाँ ये ज़्यादातर होते हैं, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ बहुत गर्मी होगी, साथ में ये पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मांगते हैं और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल। एज दिस इज नो पर्टिकुलर डे सीजन ड्राई सीजन, वहाँ कोई पर्टिकुलरली ड्राई सीजन नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, वहाँ पत्तियाँ भी नहीं गिरेंगी। दीज इन द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसी कारण से इन्हें सदाबहार या हम कह सकते हैं हमेशा हरे भरे रहने वाले प्लांट्स कहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ज़्यादातर सनलाइट वहाँ अंदर एंटर नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा थिक जो है उनकी कह सकते हो आपकी जो लीव्स हैं वो होती हैं। हार्डवुड ट्री लाइक रोजवुड, इवोनी एंड बहुत सारे कॉमन यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं वो सारे प्लांट्स आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब नंबर 2 पर आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है? तो ट्रॉपिकल डिसीडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट, ये बारिश पर डिपेंडेंट फॉरेस्ट होते हैं। फाउंड इन दी लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, ज़्यादातर हमारे नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में और इन द सेंट्रल अमेरिका, इन जगहों पर मिलेंगे। 6.4 में देखिए आप, ये पूरा जो फॉरेस्ट है इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब आगे चलते हैं। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ आपको सीजनल चेंजेस के साथ चेंजेस मिलेंगे। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, यहाँ पर जो है पानी को बचाने के लिए जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दी हार्डवुड ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हार्ड लकड़ी वाले जो ट्री हैं वो मिलते हैं, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम की लकड़ी, ये सभी यहाँ पर आपको मिलेंगी। हार्डवुड ट्री आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ज़्यादातर आप देखते होंगे इनसे फर्नीचर बनते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मार्केट मटेरियल्स इसमें काम आता है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। इस जगह आपको ये तरीके के, ये देखिए टाइगर है आपका, ये जो है लंगूर है, गोल्डन लंगूर दिया हुआ है आपको, और ये एलिफेंट्स वगैरह ये सभी आपको यहाँ मिलेंगे। अब आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है? तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये होते क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, यानी कि ये आपको कोस्टल रीजन के आसपास देखने को मिलेंगे। दे आर कॉमनली फाउंड ऑल्सो द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्रीज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्री लाइक द ओक, पाइन और यूकेलिप्टस की ट्री आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब आते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पर। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, आपको वहाँ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल में अगर 6.11 देखें फिगर आप, इसमें देखिए इस तरीके का पूरा फिगर है। ये जो है वो पेड़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में यह बताया कि दीज आर फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए के आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलेंगे। चाइना हो गया, न्यूजीलैंड है, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन दी कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे आर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये सूखा पड़ता है जब उस सीजन में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द कॉमन ट्री आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा, ये कुछ ट्रीज हैं। और डियर, फॉक्स, वूल्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक द पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड इन हेयर, ये आपको दिखेंगे। देखिए ये दिया हुआ है, इस तरीके का ये पक्षी है, ये आपको जो है मोनल जो है इस तरीके का पक्षी दिखेगा आपको, ये सब यहाँ मिलेंगे। अब आते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन पर। मेडिटेरियन वेजिटेशन ये होती है अ वेनयार्ड इन दी मेडिटेरियन रीजन, यहाँ दिया हुआ है आपको। साथ ही में यहाँ बताया कि मेडिटेरियन वेजिटेशन होती क्या है। तो यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्री। ज़्यादातर जितनी भी हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट हैं वो कवर रहते हैं टेम्परेट एवरग्रीन डिसीडियस ट्रीज से।
द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दे हैव द मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड इट इज़ मोस्ट फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी, जो यूरोप के में स्थापित होती है। अफ्रीका और एशिया, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, आप कह सकते हैं कैलिफोर्निया यूएसए में ये भी मिलते हैं। साउथ वेस्ट एशिया में भी और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर आ जाइए, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको ये मिलेंगे। दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर, ये आज ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि हॉट और ड्राई समर के लिए जाने जाते हैं। मिल्ड रेनी विंटर यहाँ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं होते। साइट्रस फ्रूट्स यानी कि सिट्रस फ्रूट्स यानी कह सकते हो आपकी जो बहुत खट्टे होते हैं, लाइक ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स आर द कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू, देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। ये ज़्यादातर आपको वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगी और यहाँ पर जो है खट्टे जो स्वाद में लगते हैं ऐसे फल आपको यहाँ पर उगेंगे और वो मिलेंगे आपको। कॉन्फीरियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो देखिए ये कॉन्फीरियस फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं आपको, यहाँ पर ये पूरा कॉन्फीरियस ट्रीज होते हैं, ये सब दिखाए हुए हैं। स्नो कवर्ड है, यहाँ पर इन पेड़ों पर बर्फ लगी हुई है। ये कुछ कॉन शेप्ड में होते हैं। तो इन दी हायर लैटिट्यूड, जब आप 50 डिग्री टू -70 डिग्री ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ अगर आप स्पेगुलेटर कॉन्फीरियस फॉरेस्ट आर फाउंड, यहाँ जाएंगे तब आपको मिलेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगिया। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन दी हायर लैटिट्यूड्स, ये काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाने पर आपको देखेंगे। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज, जो सलीमा जो थी उनको हिमालय में जो पेड़ मिले थे वो यही थे। और इन द ट्री विच एबेंडेंसेस, दे आर टॉल, बहुत काफ़ी लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वुड नहीं होता इनका। and the woods of these trees are very useful for making pulp which is made for the manufacturing paper and a newsprint, matchbox and packing boxes are also made from softwood। इसी से सॉफ्टवुड से ही बनने वाले आपके मैच बॉक्स हैं, यानी कि माचिस की डीबी वगैरह हैं और आपकी पैकिंग वगैरह, ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो पेपर वगैरह आप यूज़ करते हैं, आज जिस बुक पर आप ये पढ़ रहे हैं, ये पेपर है जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये प्रिंट हो रहा है, ये भी आपका इन्हीं ट्री से बनता है। साथ में अगर हम बात करें तो पैकिंग बॉक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दी सॉफ्टवुड। चीर, पाइन, सेडर आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्री इन दीज फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड देयर। यहाँ सिल्वर फॉक्स वगैरह है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ग्रासलैंड पर आइए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये दिया हुआ है आपको, लेकिन ग्रासलैंड होता क्या है? ग्रासलैंड का मतलब है कि दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सीड टिल द ट्रॉपिक्स, लाइक 6.14 में दिया हुआ है। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेनफॉल से लेकर एक अच्छे अमाउंट ऑफ रेनफॉल तक होते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ ग्रास बहुत लंबाई तक ऊपर चली जाती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन दी हाइट, इतनी ऊंची ये ग्रो करती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, लाइक एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर द कॉमन ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स। ये कुछ नॉर्मली कह सकते हैं आप, ये आपको यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ग्रास लैंड्स में जो एनिमल्स हैं ये रहते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये क्या होते हैं? तो दीज आर फाउंड इन दी मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, यानी कि नॉर्मल बीच में पाए जाने वाले, एंड इन दी इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर हमारे इंटीरियर पार्ट्स में ये देखने को मिलेंगे। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, यहाँ की ग्रास न्यूट्रियस होगी और बहुत ही छोटी होगी। वाइल्ड बफेलो, विजन्स, एंटोलिप्स आर कॉमन इन दी टेम्परेचर रीजन, इन जगहों पर आपको ये ज़्यादातर जानवर मिलेंगे। ये जिराफ्स हैं, आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये इस तरीके के जानवर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं? जो काफ़ी घने होते हैं और उनमें काफ़ी कांटे पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन दी ड्राई डेजर्ट, यानी कि सूखे रीजन में आपको मिलेंगे जहाँ पर रेगिस्तान होगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये वेस्ट साइड में ज़्यादा होते हैं। दी वेजिटेशन कवर इन स्कैर्स हेयर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट, यहाँ बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत तेज धूप पड़ती है और स्कैंटी रेन होता है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन दी वर्ल्ड मैप, आप वर्ल्ड मैप में इन सबको देख सकते हैं। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ द इंडिया, नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर, आप पहले जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी जानवर वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रासलैंड्स के अंदर आपको जो है वहाँ की, जैसे कैमल होता है वहाँ का, तो जो शिप कहा जाता है, इस तरीके से पूछ रहा है। और नेम बताइए आप डेजर्ट का, तो जैसे आप सहारा डेजर्ट जानते हैं सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके से आपको बताने हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड,
आप पोलर रीजन पर जाइए, नॉर्थ पोल पर जाइए, साउथ पोल पर जाइए, तो आप वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पाएंगे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर, वहाँ की बहुत कम कह सकते हैं आप ग्रोथ होती है। ओनली मोसिस, लेंचिस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर, वहाँ बहुत छोटे छोटे आपको प्लांट्स और छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, ये क्योंकि जब वहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ती है कभी कभार, तब ये ग्रो कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसको टुंड्रा वेजिटेशन भी कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, ये आपको पोलर एरिया, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, ज़्यादातर आपको ये पोलर एरियाज पर मिलेंगे, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। एंड द एनिमल थिंक फर एंड थिक स्किन टू दी प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ के जानवर जो हैं उनके थिक फर होते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर बाल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, उनकी स्किन भी काफ़ी मोटी होती है, जिससे कि वो ठंड होती है वहाँ पर भयंकर भीषण ठंड जो होती है उससे बच सके। सील होती हैं, वल्रसिस, मस्क ऑक्सिन, आर्कटिक आउल होता है वहाँ पे, पोलर बियर है तो ये सभी जो है बच पाए। देखिए ये दिए हुए हैं, यहाँ पर वल्रस दिया हुआ है, पोलर बियर दिया हुआ है, सील दी हुई है। इनकी खाल जो होती है काफ़ी चमड़ी मोटी होती है। साथ में बताया हुआ है कि ये जो है आपको यहीं मिलेंगे। साथ ही फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हेयर, ज़्यादातर फॉक्स मिलती हैं आपको। तो सलीमास जो फादर हैं शो हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, उन्होंने उसे फोटोग्राफ्स दिखाए। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमास ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्री एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, लोग वहाँ पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट हटा रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल, क्या कह सकते हैं आप, वहाँ के रहने वाले जो लोकल पीपल होते हैं, वांट देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, वहाँ के लोग अपना रहने के लिए घर और वहाँ एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहते हैं, इसीलिए ये होता है। सो दे क्लियर द फॉरेस्ट, इसीलिए वो उस फॉरेस्ट को हटा देते हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, सारे पेड़ अगर कट जाते हैं तो ये सारी वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी। विल दी फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या दोबारा फॉरेस्ट अपना सेम रोल ले लेगा या दोबारा से उगने लगेंगे पेड़। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्री लाइक दिस, अगर इसी तरीके से हम पेड़ काटते रहे तो विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर हमें सोचना चाहिए। डू यू एग्री विद सालिमा? होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड अबाउट द डिप्लीशन ऑफ अवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, जो कि एक होती है प्लांट्स की, एक होती है आपकी एनिमल्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ मेजर सजेस्ट जरूर करें, मुझे भी आप कमेंट करके बताएं किस तरीके से आपको वीडियो लगी, और पूरी वीडियो आप जरूर देखें जिससे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सारी समझ में आती रहे। ये सारी चीज़ें आपको मैं दोबारा से, ये सारे जो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपको फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।